हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये पेपर जो हम लोग आज कर रहे हैं ये ACF RFO का मेंस का पेपर है जो अभी अप्रैल 2022 में हुआ है। चूँकि आयोग द्वारा ये रिसेंट में कराया गया एग्ज़ाम है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हम लोग को मिल जाएँ। ये मेंस का पेपर है और इसमें 2 पेपर होते हैं, आप लोग जानते हैं, और ये अभी भी पुराने पैटर्न पर हो रहा है। ये पहला पेपर है, सेकेंड पेपर भी हम लोग करा देंगे। उसमें पॉलिटी वगैरह और CSET के क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको भी 1-2 दिन में कर लेंगे। ये पहला पेपर है, इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आंसर को टिक मारते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको देख लीजिएगा, 5-6 क्वेश्चन दोनों पेपर से ज़रूर फंसेगा। ये जो इंग्लिश वर्जन में पहले से टिक लगे हुए हैं इन पे आप लोग ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर्स गलत भी हैं। यहाँ पे जो अभी टिक लगाए जाएंगे बस आप लोगों को वही ध्यान देना है। आइए शुरू करते हैं। विजय सागर बर्ड सेंचुरी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार, ये शेख हसीना जी को मिला है, बांग्लादेश की PM है। तीसरा क्वेश्चन है, बंदरगाह से देश मिला दीजिए। त्रिपोली लीबिया हो जाएगा, यही सबसे आसान था। बी का 1 देख लीजिए, बी का 1 2 ऑप्शन में है तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। अब इन दोनों से ए का 4 पता चल गया, बनियास सीरिया हो जाएगा। इलात इजराइल का पोर्ट है और अकाबा जॉर्डन का पोर्ट है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैब्रियल बोरिक को 35 वर्ष की आयु में दिसंबर 2021 में किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? चिली के राष्ट्रपति ये न्यूली बने हैं। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान यानी रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? असम के जोरहट में ये इंस्टीट्यूशन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा बिलर है, कोई नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में। यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा क्लियर है। देवपाली पाल डायनेस्टी के थे, ना कि राष्ट्रकूट के, तो सी ऑप्शन गलत मैच है, गलत बताना था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोविंद तृतीय गुर्जर प्रतिहार सही मैच है। वत्सराज चोल वंश और नरसिंह देव वर्मन ये पल्लव वंश के थे। 7वां क्वेश्चन है, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 2016। 8वां क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग सेंसस ईयर्स इतिहास में महान विभाजक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेट डिवाइड 1921 को जाना जाता है। 1921 से पहले जो बर्थ रेट थी वो बहुत डाउन थी, लेकिन 1921 के बाद ये रॉकेट बन गई, बर्थ रेट अचानक बढ़ गई, इसलिए 1921 को महान विभाजक बोला जाता है। 9वां क्वेश्चन देखिए, लखीमपुर खीरी के बारे में जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज, करेक्ट मैच है। सोनभद्र मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर्ड एरिया सही मैच है। सीतापुर के बारे में क्या लिख रहे हैं? न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो एरिया में सबसे छोटा है? सीतापुर नहीं है, कौन सा जिला है? भदोही है ना, इसको क्लियर करना, वेरीफाई करना। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, लोएस्ट फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, ये सही मैच है। गलत पूछा था यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश 2020 में लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? वुड पल्प की बात कर रहे हैं, कनाडा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वुड पल्प का। 11वां क्वेश्चन, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की थी? करेक्ट आंसर इल्तुतमिश है। कभी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी का ऑर्डर पूछ लेता है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद फिर सैयद और लास्ट में लोधी। 12वां क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना और करेक्ट आंसर देना, इंदौर मत लगा के आ जाना। शिमला करेक्ट आंसर है। इसमें 56 अर्बन एरिया को चुना गया है, जिसमें से 44 ऐसे अर्बन एरिया हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 10 लाख से ज़्यादा है, और बाकी जो 12 बचे हैं इनकी पॉपुलेशन लेस देन 1 मिलियन है। 13वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कौन सी विंड लोकल विंड वार्म है या फिर कोल्ड है? सांताना ये वार्म विंड है, गर्म हवा है, कैलिफोर्निया में फ्लो करती है। मिंस्ट्रल के बारे में जानते हैं हम लोग, मिंस्ट्रल कोल्ड विंड है और ये साउथ फ्रांस में फ्लो करती है, साउथ फ्रांस में ये बहती है। टाकू ये अलास्का की विंड है और अलास्का में होगी तो कैसी होगी? ये कोल्ड विंड है। और फॉन
इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है और ये ड्राई और वार्म विंड है। इसका ओरिजिनेशन आल्पस माउंटेन है। तो यहाँ पे बताना था कौन सी पवनें गर्म नहीं है, यानी जो ठंडी हैं वो बता दीजिए। तो मेंस्ट्रुअल कोल्ड हो गई और टाकू भी कोल्ड हो गई, तो 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर शिल्प में विष्णु का बराह अवतार दर्शाया गया है? उदयगिरी की गुफा में, विदिशा। यहाँ पे विष्णु जी को बराह अवतार में दिखाया गया। 15 है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन पूछा। भारत में भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? 1.08 हेक्टेयर। इसको बस रट लेना है। हम लोग इस उम्मीद से पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 12 जून को कुछ क्वेश्चन इससे फंस जाएं, और फंसेंगे जरूर। 16वां क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते हैं? इसका कोई एग्जैक्ट आंसर मिल नहीं रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेना। 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अपनी अधिसूचना की तिथि से कितने वर्षों के लिए वैध है? ये 5 वर्षों के लिए वैध है। इसको भी याद रखना, ये पूछ सकता है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति कब लाई गई, तो 2020 आ सकता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, MLNG निम्नलिखित में से किस दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था? प्राइवेट मिलिशिया। इसका फुल फॉर्म है मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड। मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। डी ऑप्शन करेक्ट है। 19 देखिए, यहाँ पे वाटरफॉल से उनकी लोकेशन मिला दीजिए। बरकाना ये कर्नाटक है, कांदाधार उड़ीसा। वीडियो को पॉज कर लेना और इसको पढ़ लेना, क्योंकि सेपरेटली भी पूछा जा सकता है ना। एक क्वेश्चन पूछ लेगा, इनमें से किसी को भी पूछ लेगा। बाजाचल ये केरल का वाटरफॉल है, और पलानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे मैच नहीं करा रहा हूँ मैं, पॉज कर लेना और सीख लेना। 20वां क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त। बाणभट्ट की कौन सी रचना थी? हर्षचरित। कालिदास की कौन सी रचना थी? मालविका अग्निमित्रम। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी पढ़ते रहते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये शासन में थे। 21 फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? साउथ चाइना सी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 22 भारत में डाक टिकट का चलन किसने आरंभ किया? लॉर्ड डलहौजी। इनका टाइम फ्रेम बताएंगे? 1848 से 1856। इसके बाद कौन आ गया था? जस्ट लॉर्ड कैनिंग आ गए थे, पहले वाइसराय। याद आ रहा? चलिए 23 में क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 फिर से क्वेश्चन आ गया के अनुसार सर्वोत्तम गंगा नगर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, उसी में ये फैक्ट है। स्वच्छ सर्वेक्षण अब 2021 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, कुछ ना कुछ वो पूछते ही रहता है। काशी को वेस्ट गंगा टाउन बोला गया है, यानी वाराणसी। सी ऑप्शन करेक्ट है। 24 रूस का अर्खाजेल्स्क बंदरगाह निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? ये वैसे वाइट सागर में है, वाइट सी, लेकिन वाइट सी कनेक्टेड है बैरेंट सी से, तो वाइट सागर तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, लेकिन बैरेंट सी यहाँ पे ऑप्शन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 यहाँ पे क्रोनोलॉजी बता दीजिए जल्दी से। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट तो जान ही रहे हैं 1992 का है, प्रोजेक्ट टाइगर ये 73 का है, और वन महोत्सव ये 1950 का है। KM मुंशी साहब ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन का मैचिंग मिल नहीं रही है। वैसे सबसे पहले क्या होना चाहिए क्रोनोलॉजी में? 4th होना चाहिए, उसके बाद फिर 73 होना चाहिए, यानी 3 ऑप्शन होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, और फिर सबसे लास्ट में 2, यानी 4 3 1 2, और 4 3 1 2 किसी में है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। चलिए 26 महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया? 19 मार्च 1849। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, इंग्लिश पढ़ लीजिए, हेडक्वार्टर बताना है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। चलिए 28 INS इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम के संदर्भ में बताना है। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, घटना सार का जो सिनॉप्सिस हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये सब डिस्कस किए हैं। इसी नवंबर 2021 में विशाखापट्टनम से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। जो भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहे, कोर्ट में क्वेश्चन रहे, उनको बहुत सावधानी से पढ़ा कीजिए, हर एक शब्द को आपको ठीक से पढ़ना है। यहाँ पे लॉन्च करने की बात कहाँ कर रहे हैं? विशाखापट्टनम में, लेकिन गलत है, मुंबई में लॉन्च हुई है, तो ये गलत हो गया पॉइंट। दूसरा ऑप्शन है, यह परमाणु जैविक और रासायनिक युद्ध की परिस्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है। ये सही पॉइंट है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29
वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी। एक फैक्ट तो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है कहाँ पे, वाराणसी में। एक चीज़ ये याद रखनी है, किस देश की सहायता से ये बनाया गया, जापान की सहायता से बनाया गया। ठीक है, चलिए। वैसे इसका पूरा नाम इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर है, शॉर्ट में रुद्राक्ष बोलते हैं। 30, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आसान से क्वेश्चन है, नर्मदा भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। 31, चंदेल वंश का प्रथम शासक नन्नुक को बोला जाता है। नन्नुक फर्स्ट रूलर थे चंदेल डायनेस्टी के। बुंदेलखंड रीजन में ये एक्टिव थे। ये बात है 9वीं से 13वीं सेंचुरी के मध्य। ठीक है, बुंदेलखंड। 32, महरौली के लोह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का क्या नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बोला जाता है, लेकिन जो नाम वहाँ पे लिखा है वो चंद्र लिखा है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो चंद्र लिखा है यही चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, एज्यूम किया जाता है। 33, व्यापार सुविधा समझौता ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। WTO के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 34, होयसाल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। द्वार समुद्र। द्वार समुद्र प्राचीन नाम है, नया नाम जो है वो हैलेबिडु है, कर्नाटक का जिला है। ठीक है, द्वार समुद्रम एंशियंट नेम है। आइए 35, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव याद आ रहा, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको भी घटनासार में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 के संदर्भ में बताना है। इसका आयोजन दिसंबर 2021 में पणजी गोवा में किया गया था। सही बात है। दूसरा पॉइंट है, यह भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण है। तीसरा एडिशन नहीं है, ये 7वां एडिशन है। यहाँ पे जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, पक्का रिपीट करेगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट गलत हो गया, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और एक मिनिस्ट्री और है जो इसको सहयोग करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये दोनों मिनिस्ट्री इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराती हैं। 36, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। आसान से क्वेश्चन है, भारत में अमर क्षेत्र। बाकी 3 लिखे नहीं है यहाँ पे। टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं इंडिया के, 4 है ना। चलिए 37, इसामी, बरनी तथा इब्न बतूता, इनके बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं। बरनी इब्न बतूता तो जान रहे हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। सी ऑप्शन करेक्ट है। 38, जिप्सम के प्रयोग से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है। सल्फर। बी ऑप्शन करेक्ट है। 39, 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर, सुपर इम्पोर्टेंट, आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड कांग्रेस के बारे में पूछा गया है। आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। सही है। दूसरा है, भारत में आपदा प्रबंधन पर वर्ल्ड कांग्रेस का यह पहला आयोजन था। एडिशन भी पूछ लिया, पिछले क्वेश्चन में भी एडिशन पूछा था, इसमें भी एडिशन पूछ लिया, तो ये भी पहला एडिशन नहीं है, इसके पहले 4 हो चुके हैं, ये 5th एडिशन था। ठीक है, तो ये गलत हो गया, केवल एक सही है। भाई 40, समाचार पत्र से भाषा मिला दीजिए। दर्पण गुजराती भाषा में लिखी जाती थी, संवाद प्रभाकर बंगाली में, मुंबई समाचार मराठी में, और स्वदेश मित्रम ये तमिल में। ये लाइन से मैच है, 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं इनको वीडियो को पॉज कर लिया करो और अच्छे से सीख लिया करो, नहीं तो इतने जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, याद थोड़ी ना रहेगा। चलिए 41, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। वैसे 13 ताल फोक डांस कैटेगरी में आता है, फोक सॉन्ग कैटेगरी में तो मुझे नहीं मिला। आप लोग बताना ये सॉन्ग की कैटेगरी में भी आता है क्या। और 13 ताल ये राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का नहीं पूछा था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी यूपी के हैं। 42, सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। अमृतसर से हुआ था। 43, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कीठम झील भी बोलते हैं, याद आ रहा, कीठम झील, ये सब रामसर साइट्स हैं, आगरा में है, ये सब भी याद रखना है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये रायबरेली में है। और सरसई नावर झील कहाँ पे, ये इटावा में है। ये जो सी ऑप्शन लिखा है ये बताएंगे, सुरिसर मानसर झील, ये जम्मू कश्मीर की लेक है, ना कि यूपी की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा था। चलिए 44,
नदी घाटी परियोजना, नदी पर अवस्थिति पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है। माता टीला, बेतवा रिवर, बेतवा पे एक और है जो पूछता रहता है अक्सर, यूपी स्पेशल में पूछता रहता है। राजघाट और माता टीला बेतवा रिवर पे हैं। रिहंद प्रोजेक्ट, ये रिहंद रिवर पे ही है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा रिवर पर, और पोचमपात प्रोजेक्ट ये गोदावरी का है। मिला लेंगे, चलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पॉज कर लिया करो इस तरह के क्वेश्चंस में। 45 अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कितनी बार ये पूछता रहता है ये क्वेश्चन। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो शायद इंडोनेशिया में है। आप लोग इसको वेरीफाई करना, इंडोनेशिया में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो रीजनल ऑफिस खुला है, रीजनल सेंटर जो खुला है वो वाराणसी में है। इस फैक्ट को भी एक बार पूछा है, इसको वेरीफाई करना, आप तुरंत गूगल करना। चलिए 46 ग्रुप कैप्टन अभिनंदन, याद रहा, पाकिस्तान ने पकड़ लिया था 3 दिन तक, लेकिन बंदे ने अपनी मूछें नीचे नहीं की, इनको वीर चक्र से नवाजा गया। ये ऑप्शन करेक्ट है। 47 सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। 8 वर्ष बाद। आप रॉक एडिक्ट पढ़ेंगे नंबर 13 में लिखा हुआ है ऐसा। 13 में ये भी लिखा है कि इस युद्ध में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और 1 लाख जानवरों की भी मृत्यु हुई थी, तभी इनका दिल पिघल गया था। चलिए 48 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पूछ रहे हैं। अगर ब्लर दिख रहा हो तो इंग्लिश वाला देख लिया कीजिए आप लोग। विशेष आर्थिक क्षेत्र में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को आयात माना जाएगा, करेक्ट है। और दूसरा पॉइंट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष की अवधि के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्षों के लिए छूट थी, उसके बाद शायद अगले 5 वर्षों के लिए 50% टैक्स का प्रोविज़न था, ऐसा कुछ है। 49 देखिए, बोधगया बिहार सही मैच है, सारनाथ उत्तर प्रदेश सही मैच है, अजंता एमपी थोड़ी ना है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे गलत पूछा था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोमनाथ गुजरात, ये सही मैच है। 50वां उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2-3 बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, 2017 में। रट लेना इन सब क्वेश्चनों को, ठीक है। 51 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड सेटअप कब हुआ था ये पूछा है, तो यहाँ पे 51 का 1992 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रीड से एनिमल का मैच करा दीजिए। मेवाती ये गाय की ब्रीड है, सही है। भैंस की ब्रीड नीली है, ये भी सही है। इसको मैंने गूगल पर देखा, ये भैंस भी दिखा रहा है और बकरी भी दिखा रहा है। बरबरी जो ब्रीड है वो बकरी की है, और पश्मीना हम लोग सब जानते हैं ये भेड़ की प्रजाति है। तो यहाँ पे ये मुझे चारों ठीक लग रहा है, आप लोग इसको वेरीफाई करना, नीली को वेरीफाई करना, बाकी तो सब ठीक है। क्योंकि नीली के साथ एक वर्ड और लिखा है, नीली डैश करके रवि लिखा है, ये जो ब्रीड है ये भैंस की है। 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर मस्कट पूछा है, चाचा चौधरी। 54 देखिए, यूरोप के निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। नॉर्थ पोल के क्लोजेस्ट पूछ रहा है, हेलेंस्की करेक्ट आंसर है। 55 देखिए, रूस का कुजबाज प्रदेश प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर कोयला भी है, इसका आंसर लोय अयस्क भी है। कुजबाज रीजन लीडिंग प्रोड्यूसर है कोल का, उसके बाद लोय अयस्क का नंबर आता है, तो यहाँ पे पहला लिख लीजिए, यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड ने आयरन ओर लगाया है, ठीक है। गूगल पे तो लीडिंग प्रोड्यूसर कोल का लिखा हुआ है, तो आप कोयला मान के चलें। 56 भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है, यानी सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी इन इंडिया, RBI, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 देखिए, 52, इसको भी याद रखना है, ये 52वां है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। घटनासार सिनॉप्सिस याद आ रही है, रिंग बाउंड्रिंग हम लोग पढ़े हैं, उस सिनॉप्सिस को 2-3 बार पढ़ के जाना आप लोग, काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ, पर माहौल लगा के नहीं बोल सकते हैं कि सब कुछ फंस ही जाएगा, पर हेल्प करना चाहिए। आइए 58, मैंग्रोव साइट से स्टेट का मैचिंग कराना है। पुलिकट वेमनाड, यहाँ पे मैंग्रोव स्थल से उनकी सिचुएशन लोकेशन पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, मेजर पार्ट जो है पुलिकट लेक का वो आंध्र प्रदेश में है, बाकी पोर्शन तमिलनाडु में, लेकिन यहाँ पे सी का 4 कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पुलिकट को आपको तमिलनाडु से मिलाना है। तो फिर आंध्र प्रदेश को किससे मिला है, करेंगा नाम से मैंग्रोव स्थल भी है,
करेंगा नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वेम्बनाड हम लोग जानते हैं, ये केरल की लेक है, वेस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है। मैपिंग सीरीज हम लोग किए हैं, वहाँ पे किए थे अच्छे से। और बिक्रोली महाराष्ट्र, तो यहाँ पे मिला लेना, ठीक है। पॉज कर लेना वीडियो को। इस पेज का थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, कोई नहीं, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हिंदी वर्जन दिखा दे रहा हूँ। अगले पेज से बाइलिंगुअल कर देंगे। विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए, हम लोग पंचप्रयाग पढ़ते रहते हैं, और एक चीज़ वहाँ पे कॉमन जो हम लोग पढ़ते हैं वो है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर हर एक प्रयाग में कॉमन है। जैसे आप देव प्रयाग पढ़ते हैं, तो देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। दूसरा है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा। अलकनंदा हर में आप कॉमन देखेंगे। कर्णप्रयाग में पिंडार रिवर और अलकनंदा। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा। और लास्ट है विष्णुप्रयाग, जो क्वेश्चन पूछा गया है, धौलीगंगा और अलकनंदा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को आपको वेरीफाई करना है। अभी जो लेटेस्ट है वो तो 12 है, वैसे इसकी संख्या बड़ी है मुझे लगता है। आप लोग इसको थोड़ा सा वेरीफाई करके कमेंट कर देना। 61, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन है? हुसैन शाह। 62, निम्नलिखित में से कौन एक कनाडा के प्रियरी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। अल्बर्टा, सस्केचुवान, मैनिटोबा और ओंटारियो। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रियरी प्रोविंस जो है कनाडा का, वो वेस्टर्न कनाडा का भाग है। लेकिन जो ओंटारियो लेक पढ़ते हैं ना हम लोग, 5 फिंगर लेक्स पढ़ते हैं, ओंटारियो रीजन कनाडा के ईस्टर्न रीजन में है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से इसको लगा सकते हो, लेकिन ये चीज़ आना चाहिए, तभी कॉमन सेंस काम करेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ओंटारियो प्रियरी प्रांत का हिस्सा नहीं है। 63, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से अरविंदो घोष लेख लिखा करते थे। 64 देखिए, इंटरनेशनल डे पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 3 मार्च, करेक्ट मैच है। इनको सेपरेटली याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, सही मैच है। बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग 22 मई पढ़ते रहते हैं। और ओजोन परत का संरक्षण यानी ओजोन डे जो पढ़ते हैं हम लोग 16 सितंबर पढ़ते हैं, ना कि 16 अगस्त। ये गलत है, ठीक है, गलत पूछा था। 65, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कितनी बार पूछा है? बार बार रिपीट करता है पीसीएस। झांसी, करेक्ट मैच है। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी, ठीक है। चलिए, अब वापस आ जाइए बाइलिंगुअल पे। समय के अनुसार व्यवस्थित करना है। संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, सही लिखा है। कुकी विद्रोह 1871, ये भी है। और चेरो विद्रोह जो था वो 1770 का है। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी बैठा दीजिए, 3 2 1 2 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर, सही है। भारतीय गन्ना लखनऊ पढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान एग्रो फॉरेस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झांसी, सही मैच है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरठ नहीं है, गाजियाबाद है। ये गलत मैच है, गलत पूछा था। चलिए, 68, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू यानी कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया? ये क्वेश्चन मिला ही नहीं, खोजते खोजते मर गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? कल्प, निरुक्त, शिक्षा, ये वेदांग का हिस्सा है। स्मृति हिस्सा नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 70, डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी? इवान इलिच, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, फिर सही सम्मिलित बताना है। गणेश दामोदर सावरकर, नौजवान भारत सभा, ये इससे नहीं जुड़े हैं। सरदार अजीत सिंह और भगत सिंह, ये दोनों ने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी, ये सही मैच है। तीसरा ऑप्शन है GS अरुंधले, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, यहाँ तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह थे, ये नहीं थे। भूपेंद्र नाथ दत्त, अभिनव भारत समाज, यहाँ पे वीर सावरकर साहब जुड़े हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त साहब नहीं, ये भी गलत मैच है। सही बताना था, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए, 72, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, देखिए कितना क्वेश्चन पूछ लिया स्वच्छ सर्वेक्षण से। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में शीर्ष स्थान इंदौर का रहा है। वाराणसी बेस्ट गंगा टाउन है। 73, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? कोचीन में बनवाया था, आसान है। 74, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? नाना साहब। 75, सम्मिलित नहीं बताना है। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस 1825, ये बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें कुछ भी नहीं आया करे तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
नेगेटिव होने से ज़्यादा अच्छा है 0 नंबर। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस 1825 सही है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस 1876, ये किसको याद रहता है यार, ये तो छोड़ने वाले क्वेश्चन है। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864, ये भी सही मैच है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1868 है, 1866 नहीं है, ये गलत मैच है, गलत पूछा था। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया 12 जून को और ये सही कर ले गए तो सोचिए कितना प्लस पॉइंट हो जाएगा। चलिए 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर दजला टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? दजला फरात याद आ रहा, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता इन्हीं नदियों के किनारे बसी थी। जैसे हमारे यहाँ सिंधु नदी का महत्व है, ऐसे ही वहाँ पे टिग्रिस और यूफ्रेट्स का है। अब यहाँ पे पूछा है कि इन नदियों के किनारे पे कौन नहीं है? बगदाद है, सामरा है, मौसूल है, किरकुक नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 77, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में की थी। ठीक है, चलिए 78, पैसिफिक भुखमरी सूचकांक 2021 हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसको सिनॉप्सिस में पढ़ रखा है। इस सूचकांक में भारत 94वें स्थान पर है। 94th रैंक 2020 में थी, 2021 में कितना है बताएंगे? 101 है, और 2019 में कितनी थी? 102 थी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है, इस इंडेक्स को FAO द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। इसको जारी करने वाली संस्था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFPRI, और एक जर्मन बेस्ड इंस्टीट्यूशन भी है बेल थंगर लाइफ। इन दोनों के द्वारा ये इंडेक्स को बनाया जाता है, इसके द्वारा नहीं, FAO द्वारा नहीं। तो यहाँ पे पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का थीम क्या है? आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट बाय सेल्फ रिलायंस, बी ऑप्शन। चलिए 80, यहाँ पे पुस्तक से लेखक का मिलान कर दीजिए, बार बार पूछता रहता है ये क्वेश्चन। तो तबकात ए नासरी, ये मिनहाज उज सिराज की है। तुगलकनामा अमीर खुसरो को आप इजीली मिला दोगे, डी का 2 मिला दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तारीख उल हिंद ये अलबरूनी की है, और ताजुल मसीर ये हसन निज़ामी की है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 82, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बताना है। 2019 में तो लागू नहीं हुई थी, उससे पहले ही लागू हो गई थी, 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% फाइनेंशियल सपोर्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। चलिए 83, मंडन मिश्र किसके शिष्य थे? ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, सी ऑप्शन। 84, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते? उत्तर प्रदेश मत लगा देना आंसर, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। चलिए 85, फ़ख्र ए मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? अदब उल हर्ब। 86, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? बताइए जल्दी से, लखनऊ। 87, फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण, 7-8 क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया अभी तक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है? उत्तर प्रदेश, और सबसे बेस्ट गंगा टाउन हम लोगों ने वाराणसी देख लिया। 88 में है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? टेस्ट सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, तो हम लोगों ने बाकायदा पिक्चर के साथ इस क्वेश्चन को किया है। आप मोहर के राइट साइड में देखेंगे तो आपको हाथी की इमेज दिखेगी और टाइगर की इमेज दिखेगी। लेफ्ट साइड में भैंस है और राइनो यानी गैंडा है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बुल दिख रहा है, सांड दिख रहा है, ये नहीं है इमेज में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 89, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? चंदौली को बनारस समझ के यूपी मत लगा देना, महाराष्ट्र का ये नेशनल पार्क है। 90, G20 शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में बताना है। इसकी मेजबानी स्कॉटलैंड ने की थी, गलत है। G20 समिट 2021 को रोम समिट भी बोला गया है। रोम समिट यानी रोम कहाँ की कैपिटल है? इटली की, यानी ऑर्गेनाइजर इटली रहा है, स्कॉटलैंड नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है, हिंद महासागर में चीनी हस्तक्षेप शिखर सम्मेलन में चर्चा का प्रमुख विषय था, ये गलत है, ऐसा नहीं था, क्लाइमेट पर ही ज़्यादा बात हुई थी। यहाँ पे थीम याद रखें, रेजिलेंट रिकवरी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, तो यहाँ पे तो फिलहाल दोनों गलत हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 91 देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है,
यहाँ पे कालक्रम अनुसार लगा दीजिए। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का है, इसको भी रटना ही है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये 1872 का है। और कंपनीज एक्ट अगर आप पुराना एक्ट देखेंगे तो 1956 का है। इसको 2013 में अमेंड भी किया गया है, तो अब इसको बैठा लीजिए क्रोनोलॉजी में। चलिए 12 जून को भी पूछने के चांस हैं इस क्वेश्चन के, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है? आसान सा क्वेश्चन है, कार्डेमम, इलायची पहाड़ी। 93 नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में यूपी का स्कोर कितना है? देख रहे हैं यहाँ पर रैंक नहीं पूछी है, स्कोर पूछा है। स्कोर 60 है और ये सुपर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। चलिए 94 आज़ाद दस्ता ये गुरिल्ला बैंड है, सही मैच है। खजांची को दीवान जी बोला जाता था, दीवान यानी खजांची। अमील राजस्व अधिकारी होता था, रेवेन्यू ऑफिसर। और ये कुंडी नहीं है, हुंडी लिखा है, हुंडी यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसको 3 से मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 प्रथा को किसने मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा था? हु हैज़ कॉल्ड कस्टम एज चीफ जज ऑफ ह्यूमन लाइफ? नहीं पता, मिला भी नहीं। आप लोगों के पास समय हो तो देख लेना इसको। 96 नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? आसान क्वेश्चन है, केरल। स्टेट हेल्थ इंडेक्स में केरल का पहला स्थान है। 97 किस व्यापार खंड ब्लॉक में भारत एक सहयोगी सदस्य है? आसियान +6 बन गया अब तो, और ये जो अदर 6 कंट्रीज हैं इसमें इंडिया भी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की? 1617 में। चलिए 99 नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया? थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इमेज से भी हम लोगों ने इनको देखा था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल यानी IPCC ये पूछ रहे हैं। IPCC सेटअप कब हुआ था? देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया, 1988 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, कतनिया घाट, कैमूर, ये सब यूपी के हैं। किशनपुर सेंचुरी जो है वो दुधवा नेशनल पार्क का ही पार्ट है। किशनपुर सेंचुरी लखीमपुर खीरी में है। और कतनिया घाट बताइए जल्दी से, ये बहराइच में है। और कैमूर ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है। कालेसर ये हरियाणा की सेंचुरी है। यहाँ पे यूपी का नहीं पूछा था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 102 निम्नलिखित में से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन बेसिक है, पढ़ते रहते हैं। नीलगिरी। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन पुराना क्वेश्चन हो गया, लखनऊ में आयोजित हुई थी। और 2021 डिफेंस एक्सपो कहाँ पे है जल्दी से बताइए? गुजरात में। लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, ये भी याद रखना। पोस्टपोन किस लिए किया गया था? ये रसिया यूक्रेन वॉर के चलते। 104 में सुमेलित नहीं है, बताना है। और ये बड़े कठिन क्वेश्चन होते हैं यार, भैया कि बार बार देखते रहें तब तो ठीक है। दलाइल ए फिरोज शाही ये अजाउद्दीन खालिद खान, सही मैच है। तारिक ए मुबारक शाही, जैसे ये फैक्ट हम लोग पढ़ते रहते हैं तो ये तो सही मैच है ना। ये बिन अहमद सरहिंदी, ये सही मैच है। तारिक ए फिरोज शाही, इनको भी हम लोग पढ़ते हैं। शम्स सिराज, अफीफ़, ये भी सही मैच है। तो फिर एक ही बचा है, मुनसत ए महरू, ये निजामुद्दीन अहमद की नहीं है, ये मिनहाज की है। तो मैं यहाँ पे मिनहाज लिख दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 105 द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है? ब्राज़ील। ग्लोबल लेवल पे पूछ रहा है। 106 निम्नलिखित महासागरीय धाराएं यानी ओशियानिक करंट में से कौन सा एक हिंद महासागर से संबंधित है? आसान सा क्वेश्चन है, अगलुहास। फ्लोरिडा मारोगे नहीं कि कैनरी धारा कहाँ पे है? अफ्रीका का मैप याद आ रहा, यहाँ पे है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 107 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, ऑब्वियसली प्रयागराज। 60 लाख पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अनुसार। 108 ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी किट का क्या नाम है जिसे जनवरी 2022 में मंजूरी दी गई है? ओमिश्योर, सी ऑप्शन करेक्ट है।
109। यहाँ पे रेवोल्यूशन फील्ड से मिला दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। येलो रेवोल्यूशन ये तिलहन से थी, ऑयल सीड से थी। श्वेत क्रांति क्या हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा। नीली क्रांति मछली हो जाएगा। और हरित क्रांति ये फूड ग्रेन्स हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 110 एनवायरमेंटल एक्ट पूछ रहे हैं, EPA पूछ रहे हैं, तो इससे आसान तो क्वेश्चन होगा नहीं कुछ। 1986 बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, फॉरेस्ट एक्ट 1980। चलिए 111 उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को न्यू कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और ये इसी का भाग भी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर पूछा जाए कि न्यू कॉर्बेट किसका नया नाम है तो अमनगढ़ लगा देना। चलिए 112 राजराज प्रथम पहले आए, इसके बाद राजाधिराज आए, ये दूसरे स्थान पर हैं। उसके बाद कोलोतुंग आए थे, ये थर्ड है। और विक्रम चोल ये लास्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 4 3 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 113 संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक कौन है। रामधारी सिंह दिनकर है, महावीर प्रसाद नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है। 114 नवंबर 2021 में भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए फिर से चुना गया है। 2021 से 2025 के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। बिना समझे हम लोग MCQs को कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप लोग, है ना। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि 4-5 क्वेश्चन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 115 कौन भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है। यहाँ पे लिस्ट सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है। GST तो सबसे बड़ा सोर्स है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब बड़े बड़े सोर्स हैं। कस्टम ड्यूटी यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिस्ट सोर्स हो जाएगा। 116 मिशन मिलियन सम्मेलन का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की लगभग 10 लाख महिलाएं उद्यमियों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा मिशन मिलियन, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 117 निम्नलिखित में से कौन भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑब्वियसली मलाबार तट। पूरे वेस्टर्न हिमालय यानी सह्याद्री पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे डी ऑप्शन ही राइट है। 118 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कहवा यानी कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कर्नाटक, आसान सा क्वेश्चन है। 119 उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है। फिर से आसान सा क्वेश्चन, बुलंदशहर हम लोग पढ़ते रहते हैं। 120 में मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन घुरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी थी। फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन। 121 निम्नलिखित में से कौन से शहर यांगसी नदी पर स्थित है। ये कितना कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस लिए पूछा, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, वुहान और नानजिंग, और यही दोनों रिवर बैंक पे स्थित भी हैं, तो 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 122 किस प्रांत के नेताओं ने नोआखाली दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखाली दिवस के रूप में घोषित किया था। नोआखाली के दंगे तो याद होंगे आप लोगों को, सीरीज ऑफ मासेकर, रेप्स, एब्डक्शन, लूटिंग ऑफ हिंदू प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम कम्युनिटी। MLNG याद आ रहा, जो हम लोगों ने इसी पेपर में क्वेश्चन किया है, मुस्लिम लीग, नेशनल गार्ड, यही प्राइवेट आर्मी, प्राइवेट मिलिशिया, इन सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी नोआखाली में। ठीक है, लेकिन इसके विरोध में नोआखाली दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी, वो किस प्रांत से बिलोंग करता था, उस नेता का नाम पूछा है, नाम नहीं पूछा है, किस प्रांत से वो बिलोंग करता है ये पूछा है, तो फिर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उनका नाम मुझे मिला नहीं नेट पे, मैंने खोजा। फिलहाल 25 अक्टूबर याद रखना, नोआखाली दिवस। चलिए 123 फिल्म मोहल्ला 80 किसके उपन्यास पर आधारित है। जल्दी से बताइए। काशीनाथ सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 124 यहाँ पे थोड़ा सा बिलर है, कोई नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। 124 में पूछा है कि मथुरा मूर्ति कला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। 125 निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, फोक डांस नहीं है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले ऑप्शन में चरकुला लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में कर्मा लिखा हुआ है, ये पाईडंडा लिखा हुआ है और ये फगुआ लिखा हुआ है। तो चरकुला, कर्मा, पाईडंडा तो हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, फगुआ ये बिहार का है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बिहार का नहीं है, फगुआ झारखंड का है, इसको याद रखना, झारखंड। 126 में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में हम लोग को बताना है। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दृष्टि की टेस्ट सीरीज में किया था।
इसके बारे में पूछा गया कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन सेचेल्स में किया गया, तो सेचेल्स में नहीं किया गया, ये अबू धाबी में किया गया। इसको अलग से भी याद रखना, अबू धाबी। हो सकता है यही पूछ ले कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2021 आयोजित कहाँ पे हुई है, तो अबू धाबी याद रखें। इस सम्मेलन का जो विषय था हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी, ये सही है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन में और थोड़ा सा बिलरनेस है, बाकी फिर सही है। भारत में कच्चे तेल के परिदृश्य के संदर्भ में हम लोगों को बताना है। पहला स्टेटमेंट है भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरत का लगभग 85% के लिए आयात पर निर्भर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है भारत में 2019-20 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन, ये भारत के अंदर ही उत्पादन पूछ रहा है, 40 मिलियन मैट्रिक टन था, इतना ज़्यादा नहीं था। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी उम्मीद से पढ़ रहे हैं कि इससे कुछ ना कुछ फंसेगा, तो यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए 128 किसने कहा था कि आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है? ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने बोला था, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है, बात तो बहुत अच्छी बोली। 129 ऑर्डर ऑफ द डक म्यालपो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 130 COP26, इसको तो कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, करंट में ग्लासगो में हुआ है, स्कॉटलैंड के। यहीं पे ISA का जो लेटेस्ट मेंबर बना था USA, इसी COP26 में एग्रीमेंट हुआ था। ये जो पेरिस फ्रांस लिख रहे हैं, ये COP नंबर बताएंगे कौन सी है? ये आप लोग बताएंगे, जिसमें इसी की स्थापना ही हुई थी ISA की। चलिए COP 21 थी। 131 पाकिस्तान में सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर बहती है? सिंधु नदी, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में किस क्षेत्र से बहती है? सुलेमान एवं किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट ऑफ सुलेमान एंड किरथर माउंटेन रेंजेस। 132 निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? पीर पांचाल, सी ऑप्शन। 133 गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 133 का 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 134 में है निम्नलिखित में से कौन महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से नहीं है? कुछ क्वेश्चन तो इतने कठिन है कि हवा ही नहीं लग रही है। महानंदन 9 नंदास के भाग नहीं है, 9 नंदों में सम्मिलित नहीं है। 135 फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आ गया। निम्नलिखित में से किन शहरों को कचरा मुक्त शहरों के प्रोटोकॉल में 5 सितारा रेटिंग से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार रेटिंग अंबिकापुर को मिला है और पाटन को मिला है, 3 और 4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कचरा मुक्त शहर है। ठीक है, चलिए 136 यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य ने माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम को लॉन्च किया महिलाओं के लिए? असम करेक्ट आंसर है। 137 सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर चेक किया गूगल पे, ये ऑप्शन में तो कोई मिल नहीं रहा था। इनकी जो डेथ बताई जा रही है वो 1849 बताई जा रही है, हर जगह यही दिख रहा है, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। 138 सामाजिक स्तरीकरण के 6 निर्धारक का उल्लेख किसने किया है? हु हैज मेंशन्ड 6 डिटरमिनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? अब ये सब कौन याद रहेगा, ना तो ये कहीं मिल रहा है, काफ़ी सर्च किया नहीं मिला, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कोशिश कर लेना, एक बार मिल जाएगा तो ठीक है। 139 बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 400 किलोमीटर से अधिक है, यहीं पे अलर्ट हो जाना है, 400 नहीं है 356 किलोमीटर है, तो पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा है इसमें कुल 7 जिले शामिल हैं, ठीक है 7 जिले शामिल हैं, ये पहला फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, सीख लिया हम लोगों ने। जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी से 5 हो गए, और मध्य प्रदेश के 2 जिले, मध्य प्रदेश के 2 नहीं हैं, बाकी जो 2 हैं एक यूके का है यानी उत्तराखंड का, और दूसरा जिला बिहार का है, ये टोटल 7 हो जाते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग यूपी का याद रखें और टोटल याद रखें। तो यहाँ पे दोनों गलत हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 140 निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है?
फॉल नॉट अ पैसिव फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। जलवायु एक्टिव फैक्टर है, ठीक है, पैसिव फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फैक्टर पैसिव नहीं है इसका मतलब है कि जो एक्टिव है वो बताना है, तो एक्टिव जलवायु है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 141, अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, रज़मनामा के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए 142, भारत में मनाए गए विश्व मत्स्य दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे 2021 के संदर्भ में बताओ। पहला ऑप्शन है यह हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। सही है कि गलत है? पहला फैक्ट यही याद रखना है, 21 नवंबर वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है गुजरात को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया। गुजरात वाज अवार्डेड एज अ वेस्ट मेराइन स्टेट ऑफ द कंट्री। ये गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, वेस्ट मेराइन स्टेट ऑफ द कंट्री कौन है? चलिए सर्च कीजिएगा। 143, नीति आयोग की संचालन परिषद में हु रिप्रेजेंट अ स्टेट एंड नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। ऑब्वियसली मुख्यमंत्री करेगा ना, चीफ मिनिस्टर करता है। स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। 144 देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, इसके ऑप्शंस गलत हैं, इसको हटा दीजिए, स्किप कर दीजिए। 145 कितना पूछेगा यार ये स्वच्छ सर्वेक्षण से। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया? 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में बिटा शहर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये, महाराष्ट्र में, सुपर इम्पोर्टेंट है। चलिए ये याद रखना, कंडीशन याद रखना, 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में है। 146, ये भी आसान है, जल्दी से मिला दीजिए। पल्लव ने राजधानी कहाँ बनाई थी? पल्लव राजवंश ने कांची में बनाई थी। पांड्य लोग मथुरा में कैपिटल बनाए थे। काकतीय वारंगल और कदम बनवासी। ठीक है, तो ये सब मिला लेना, आप पॉज कर लेना वीडियो। 147, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूमी दरवाजा से। ये ऑप्शन करेक्ट है। 148, ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा हार्ड भी है। इंडस्ट्रियल रीजन से इंडस्ट्रियल सेंटर मैच कराना है। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन जो है, इसका सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर कुर्ला है। कोलकाता हुगली का रिसड़ा है। अहमदाबाद बड़ोदरा का कलोल है। और लास्ट है मद्रास कोयम्बटूर बेंगलोर जो औद्योगिक प्रदेश है, इसका इंडस्ट्रियल सेंटर भद्रावती है। भद्रावती को आप लगा सकते थे मद्रास कोयम्बटूर बेंगलोर से, कॉमन सेंस है। डी का बने की ऑप्शन में, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 149, भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे ये इनॉग्रेशन हुआ है? इसका हैदराबाद में हुआ है, सी ऑप्शन। ठीक है। 150, आइसलैंड से कंट्री मैच करा दीजिए। क्रीट देख रहे हो, मेडिटेरियन सी देख रहे हो, वहीं पे है ये, तो ग्रीस से मिला दीजिए। ग्रीस का है। सार्डिनिया, ये भी मेडिटेरियन सी में है। सार्डिनिया है किसका? हम लोगों ने मैप बेस्ड सीरीज की थी, कभी समय मिलेगा तो देखना। सार्डिनिया इटली का आइसलैंड है और कोर्सिका ये फ्रांस का आइलैंड है। सॉरी, कोर्सिका फ्रांस का आइलैंड है और बेलेरिक ये स्पेन का है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हो गया ना? ये पहला पेपर था ACFRF होगा, मेंस का पेपर था 2021 वाला, लेकिन ये 2022 में हुआ था। एग्ज़ाम अभी अप्रैल 2022 में हुआ था। इसका दूसरा पेपर भी हम लोग करेंगे, 1-2 दिन में कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।